आज का कहानी है सीबू के, जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका सपना है डॉक्टर बनना। लेकिन उसके पापा एक गरीब किसान हैं, इसलिए वो डॉक्टर बनने के लिए जो खर्चा है वो नहीं एफर्ट कर सकते। लेकिन सीबू का डॉक्टर बनना एक जिद है, इसलिए वो कुछ भी करेगा। वो 12th की बोर्ड एग्जाम में ज़िले में टॉप 10 में आने के कारण उसको स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसके पढ़ाई के खर्चे तो सरकार से तो आएगा, लेकिन शहर में उसके रहने और खाने का तो पैसा चाहिए। इसके लिए उसने बहुत सारे जॉब के लिए अप्लाई कर दिए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। अचानक उसने पेपर में सिटी हॉस्पिटल में मुर्दा घर का गार्ड चाहिए देखा, तो वो अप्लाई कर देते हैं और उससे वो जॉब मिल जाते हैं। अब वो दिन में कॉलेज करते हैं और रात को मुर्दा घर में गार्ड देते हैं। नौकरी के पहले दिन में ही सीबू को बताया गया है, मुर्दा घर के अंदर से कुछ भी आवाज़ आए वो कभी अकेला अंदर ना झांके, वरना उसे खतरा है। और सीबू सोचा कि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे तो उसे इतना डर नहीं लगेगा। पहले कुछ दिन तक उसे कुछ नहीं मालूम पड़ा। उसके एक हफ्ते बाद एक अमावस की रात आई। ड्यूटी में आते समय उसे रास्ते में एक सन्यासी मिला, जो उसे बताया कि आज थोड़ा संभाल के रहना बेटा, और यह ताबीज़ अभी अपने कलाई में बांध ले। सीबू यह सब मानते नहीं था, लेकिन उस सन्यासी की बातों में ऐसा कुछ था जिसे सीबू टाल नहीं पाया और उस ताबीज़ को पहन लेते हैं। शाम को जब वो मुर्दा घर के सामने ड्यूटी में थे, तभी एक सादा काफन में ढांका हुआ एक लाश आए। लाश अदनर रखने के समय लाश के मुंह से सादा काफन जैसे ही हट गया तो सीबू को उल्टी आ गया। मुंह एकदम चिपक गया है, जैसे कि पापड़ की तरह। बाहर आते ही सीबू बाथरूम गया। फ्रेश होके आने के बाद रजिस्टर में डिटेल्स लिखने के समय उसे पता चला कि इस कोई लावारिश लाश है, जिसके साथ गैंगरेप हुआ है और गलत काम करने के बाद इसे मार दिया गया और इसे कोई भी पहचान ना पाए। इसके लिए मारने के बाद किसी बड़े ऊंचे बिल्डिंग से फेंक दिया गया। कुछ देर बाद और एक लाश आते हैं। वह तेजी से बाइक रेसिंग करते समय एक खांबा से टकराते ही स्पॉट डेड हो गया था और बाकी दोस्तों ने डर के मारे भाग गया था। इस डेड बॉडी को भी अंदर मुर्दा घर में रखा गया। शाम होने की वजह डॉक्टरों की छुट्टी हो गई थी, तो अगले दिन पोस्टमार्टम होगा। करीब रात के 1 बजे के आसपास सीबू को मुर्दा घर से एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देता है। पहले तो सीबू अनसुना कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसके नाम पुकारा कोई और रोते हुए बोली, मैं मौनी, मेरी मदद करो प्लीज़। और यह आवाज़ सुनते ही सीबू चौंक जाते हैं, क्योंकि यह आवाज़ मुर्दा घर के अंदर से आया है। सीबू सोचता है, मौनी कैसे आया इधर? मौनी उसके टीचर भी है और क्रश भी है, जिसके साथ ओमेगल पे पहली मुलाकात हुई थी। वह भी मौनी उसके साथ प्रैंक किया था, फिर इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया था। कभी कभी बात होते थे और सीबू का 12th में इतना अच्छा रिजल्ट आने के पीछे मौनी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मौनी मैथ्स में PhD कर रही है और सीबू का दोस्त होने के कारण मौनी उसके मैथ्स का जो भी डाउट आते थे वो क्लियर करते थे। सीबू सोचा नहीं था इस तरह उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आवाज़ सुनते ही सीबू खिड़की से मुर्दा घर के अंदर झांकते हैं तो सीबू देखते हैं वह बाइक एक्सीडेंट करने वाले लाश उठ के उस लड़की के लाश के काफन के कांपड़ा खींच रहे हैं, और वह लड़की की लाश भी उठ गई है और उस कफन के कांपड़े से अपने आप को ढांक रही है और सीबू को मदद के लिए पुकार रही है। भी सीबू देखता है लड़की कि मुंह का घाव सही होके मौनी का मुंह दिखाई देता है। मौनी को देखते ही सीबू मुर्दा घर के अंदर जाते हैं और सीबू जाते ही वह लाश सीबू के ऊपर हमला करते हैं। हमला करते ही सीबू के ऊपर जैसे ही लाश हाथ लगाया वह जल के राख हो गया, क्योंकि सीबू के कलाई में रास्ते में उस साधु का दिया हुआ ताबीज़ था, जो उसका भूत पिशाच से रक्षा कर रहा है। भी सीबू देखता है मौनी का लाश उसके सामने बैठे हैं और उस कुछ कहना चाहती है। सीबू मौनी से पूछता है उसके साथ यह सब कैसे हो गया, तो मौनी अपनी दुख भरी कहानी सीबू को बताया। मौनी के घर में कुछ दिन पहले एक पार्सल आया था जो उसने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय ने उसे बताया कि यह मौनी ने ही ऑर्डर किया था। अगर वह नहीं लेना चाहते हैं तो उसे डिलीवरी बॉय
एक लिंक सेंड करेगा, उस लिंक में जाके ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। तो मौनी डिलीवरी बॉय के इंस्ट्रक्शंस मुताबिक काम किया तो वह डिलीवरी बॉय चला गया था। इसके 3 दिन बाद एक अननोन नंबर से कॉल आते हैं और एक व्हाट्सएप वीडियो आते हैं। वीडियो मौनी का आपत्तिजनक वीडियो था और कॉल में उसे बताया गया कि उस दिन उस अनजान लिंक पे क्लिक करते ही उसकी मोबाइल हैक हो गया था और यह वीडियो उसके पति के साथ प्राइवेट वीडियो थी जो हैक करके लिए गए हैं। अभी 10 लाख रुपए लेके होटल बुलाया गया था उसे और वह जैसे ही होटल पैसे लेके पहुंचते हैं तो मौनी देखते हैं 4 आदमी नशे में चूर है और वह पैसे दिए और वीडियो डिलीट करवाया। फिर जैसे ही रूम से निकलने जाएगा तो उन चारों में से एक लड़का खींच के अंदर लेके गया और बिस्तर पे लेटा दिया और चारों एक साथ फुट पड़ा। फिर एक बैग में भरा और छात में लेके गया और बैग से निकल के उसे छात से फेंक दिया था। इस बाइक एक्सीडेंट करने वाले लाश उनमें से ही एक था। तुम मेरी मदद करो सीबू, बाकी दोषियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करना। बाकी तीनों जंगल में एक बंगलो छुपा है। सीबू मौनी को वादा करता है कि वह मौनी की न्याय के लिए और आत्मा की शांति के लिए पुलिस को बताएगा और दोषियों को साजा दिलाएगा। जैसे ही सीबू इतना बोला तो मौनी का शरीर बेड पे गिर गया और अगले दिन सुबह सीबू पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ बताया। पुलिस उस बंगलो में गया और उन तीनों को पकड़ लिया। बंगलो में से 20 मोबाइल फोन और 1000 सिम कार्ड, मौनी की तरह 50 से ज्यादा लड़की की वीडियो फोटो मिला। कोर्ट में उन तीनों को फांसी की सजा मिला। आशा करता हूं कि सीबू की कहानी से आपको कुछ सीख मिला है। कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें।